क्या आप भी ये मानते हैं कि सामने के दांतों में जो गैप है वो आपके लिए लकी साबित होता है? जी नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। इस गैप को हम मिडलाइन डायस्टीमा कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मिडलाइन डायस्टीमा यानी दो दांतों के बीच में जो गैप है, इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मिडलाइन डायस्टीमा होता क्या है। यानी आपके दो सामने के दांत हैं जिन्हें हम सेंट्रल इंसाइजर्स कहते हैं, इनके बीच में जब एक गैप दिखता है आपको, उसको हम मिडलाइन डायस्टीमा कहते हैं। इस मिडलाइन डायस्टीमा के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण जो मैं आपको बताऊंगी वो रहता है कि आपकी कुछ ओरल हैबिट्स, यानी कि छोटे बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा उनको थंब सकिंग की आदत है, यानी कि अंगूठा चूसने की आदत है। इस आदत की वजह से एक कंटिन्यू प्रेशर जो है वो आपके सामने के दो दांत में लगता है, जिसकी वजह से दांत आगे की तरफ बढ़ते हैं और दांतों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाता है। तो दूसरा कारण है हाई फ्रीनल अटैचमेंट, यानी कि आपका जो लेबियल फ्रीनम है, अगर आप सामने का होंठ उठा के देखेंगे आपको एक फ्लैशी फाइब्रस टिश्यू दिखेगा। जब इस जो फाइब्रस टिश्यू है इसकी अटैचमेंट काफी नीचे आ जाती है, दो दांतों के बीच में आती है, तो दांतों में एक गैप क्रिएट हो जाता है। मिडलाइन डायस्टीमा के और भी कारण हैं, जैसे कि मैक्रोगनाथिया होना या माइक्रोडोंशिया होना। आपके ऊपर वाला जो जॉ है इसका साइज बड़ा है और दांतों का साइज छोटा है, तो दांतों में एक गैप क्रिएट हो जाता है। मिडलाइन डायस्टीमा के और भी कारण हैं, जैसे कि कोई मिडलाइन पैथोलॉजी होना, कोई सिस्ट हो जाना, कोई ट्यूमर हो जाना, कोई ओडोंटोम होने की वजह से भी दो दांतों के बीच में गैप हो जाता है, और ये यूजुअली हमको रेडियोग्राफ में देखने को मिलते हैं। इसका एक और कारण है हमारे साइड के जो लेटरल टीथ हैं उनका मिसिंग होना। अगर हमारे साइड के दो दांत मिसिंग है तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है हमारे दांतों की कि उस खाली स्पेस की तरफ वो अपने आप को ड्रिफ्ट करते हैं। तो अगर साइड के दांत दो मिस हैं तो हमारे जो सामने के दो दांत है वो अपने आप को साइड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे और नेचुरली हमारे दो दांतों के बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मिडलाइन डायस्टीमा का ट्रीटमेंट क्या है। तो हमारे पास तीन ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहला, अगर आपकी एबनॉर्मल फ्रीनल अटैचमेंट है तो हम उस जो फ्रीनम रहेगा आपके दांतों के बीच में, हम उसको लेजर की मदद से या फिर स्कैल्पल की मदद से कट करके अपनी जो नॉर्मल पोजीशन पे सूचर कर देंगे। इसके बाद हम उस पेशेंट में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी कि ब्रेसिस की हेल्प की वजह से जो गैप है दो दांतों के बीच में हम उसको खत्म कर सकते हैं। और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में आपको 1 से 1.5 साल लगता है। इसकी जो कॉस्ट रहती है वो लगभग 20,000 से 25,000 तक रहती है, और आपको हर महीने ये जो कॉस्ट है 1,000 रुपये या 2,000 रुपये में आपको भरनी होती है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करेंगे तो सबसे जो बेस्ट है दैट इज अ वीनियर्स कहते हैं हम उनको। वीनियर्स जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है, बिल्कुल दांत जैसा ही ये रहता है, आपके नाखून जितनी इसकी थिकनेस रहती है, और ये दांतों के फ्रंट सरफेस पे यानी कि आगे के सरफेस में बिल्कुल ऐसे लग जाता है, जिससे आपका गैप जो है ये एकदम कवर हो जाएगा। इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। आप सिरामिक वीनियर्स अपना सकते हैं, ये ज़्यादा बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्पोजिट वीनियर्स। नेक्स्ट ट्रीटमेंट चॉइस इज क्राउन, जिसको अब अपनी नॉर्मल भाषा में कैप कहते हैं दांत के ऊपर। यूजुअली सब लोगों ने आरसीटी के बाद अपने दांत के ऊपर कैप तो लगवाई होगी। तो आप जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप की कैप्स रहेंगी यूजुअली। अगर सामने के दांत पे बात करें तो मैं आपको जिरकोनिया कैप के लिए प्रेफर करूंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतर कैप है। इसका जो कलर है वो बिल्कुल नेचुरल टूथ की तरह होता है, उसमें कोई भी मेटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। तो सामने के दांत में आप जिरकोनिया की कैप लगा सकते हैं। इसका जो प्राइस रहेगा वो यूजुअली 4500 से 5,000 तक रहेगा, और 2-3 दिन में आपकी कैप जो है वो लैब से रेडी होके आ जाती है। यदि अपने मिडलाइन डायस्टीमा का इलाज सिर्फ 30 से 45 मिनट में करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन रहता है हमारे पास कॉम्पोजिट बिल्डअप। इसमें आप जानते हैं कि फिलिंग के टाइम पे यूजुअली आपके दांत में एक मसाला भरा जाता है, उसे कॉम्पोजिट रेजिन कहते हैं। उससे हम आपके दो सामने के दांतों में जो गैप है उसको भी फिल कर सकते हैं, पर उसके बाद आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। यानी कि आपके सामने के दो दांतों से आपको कुछ तेजी से काटना नहीं है, ताकि वो मटेरियल जो है वो निकल ना जाए। कुछ टाइम के बाद ये मटेरियल जो है अपना कलर भी चेंज कर देता है, स्टेन हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। पर स्टिल अगर आपको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कॉम्पोजिट बिल्डअप भी करवा सकते हैं, वरना बाकी ऑप्शंस तो आपके पास है ही हैं, जैसे कि वीनियर्स हो गया, क्राउन्स हो गए, या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट हो गया। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने दो दांतों के बीच का जो गैप है मिडलाइन डायस्टीमा को करेक्ट करवाया है। जैसे कि मैं बात करूंगी दिलजीत दोसांझ की, यस द फेमस पंजाबी सिंगर। इन्होंने अपने दो दांतों के बीच के गैप को फिल करवाया। अगर आप इनकी पहले की फोटोज और आज की फोटोज देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोई गैप नहीं है।
यूजुअली जो सेलिब्रिटीज रहते हैं वो अलाइनर्स यूज करते हैं, यानी कि ये नेचुरली एकदम ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स रहते हैं, जैसे कि इस फोटो में है। आप ये भी लगवा सकते हैं अगर आप किसी एज के बाद ब्रेसेस नहीं लगवाना चाहते जो दिखते हैं, तो आप अलाइनर्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। इनकी स्कैनिंग होती है, दांतों के बीच में इनका इंप्रेशन लिया जाता है और ये अलाइनर्स बन के आ जाते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो मैंने आपको बताए हैं मिडलाइन डायस्टीमा के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियो। थैंक यू।